गार्ड डेमो शुरू करने की आज्ञा प्रदान करें। यहाँ उपस्थित श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय, डीसी साहब, एसी साहिबान, अधिकारीगण, प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों, आज के इस गार्ड एवं संतरी के डेमो प्रदर्शन में मैं सीबीआई निरीक्षक कार्यपालक डीसी व्यास आपका सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज यहाँ हम लोग ड्रिल विषय से संबंधित ट्रेनिंग क्वार्टर गार्ड के प्रशिक्षण पर आधारित एक विशेष प्रकार के डेमो को करने एवं उसे देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का ये डेमो इस प्रशिक्षण केंद्र के ड्रिल प्रशिक्षकों एवं 54वें बैच के प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण के इस विषय को आपके अंदर समाहित करने का एक प्रयास है, जिसे आप पूरे सेवा काम में उपयोग कर सकेंगे। प्रदर्शन गार्ड और संतरी आम जानकारी। क्वार्टर गार्ड किसी भी यूनिट का प्रतीक शान माना जाता है। क्वार्टर गार्ड से ही किसी भी यूनिट की स्वच्छता, अनुशासन और टर्नआउट कवायद आदि का आभास हो जाता है। गार्ड आरोहण का उद्देश्य जवानों की कवायद, उनका टर्नआउट तथा स्वच्छता आदि को चेक करके गार्ड को एक साधारण तरकीब द्वारा चढ़ाना तथा इस तरीके को और अधिक प्रभावशाली बनाना है। गार्ड दो प्रकार की होती है, सर्मोनियल गार्ड, सामरिक गार्ड। इन दोनों प्रकार की गार्डों के उद्देश्य तथा कार्य भिन्न भिन्न है। सर्मोनियल गार्ड, ये गार्ड रिवेली और रिट्रीट के बीच चढ़ाई जाती है। रिट्रीट के बाद सर्मोनियल गार्ड तुरंत टेक्निकल गार्ड की ड्यूटी ले सकती है और रिवेली के बाद टेक्निकल गार्ड सर्मोनियल गार्ड की ड्यूटी ले सकती है। सर्मोनियल गार्ड चढ़ाने का उद्देश्य यूनिट के जवानों में उच्च कोटि के अनुशासन और बल के प्रति गौरव की भावना पैदा करना, जवानों को समारोह कवायद का अभ्यास कराना तथा उनमें ऊंचे दर्जे की चुस्ती और फुर्ती पैदा करना, अच्छा टर्नआउट तथा सफाई की आदत पैदा करना, रिवेली और रिट्रीट के मध्य उच्च पदाधिकारियों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का अभिवादन करना। सर्मोनियल गार्ड को किसी भी यूनिट के गौरव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी कवायद चुस्ती और टर्नआउट उच्च कोटि का होना चाहिए। टेक्निकल गार्ड चढ़ाने का उद्देश्य किसी भी ऐसी सुरक्षा संबंधी कार्यों को पूरा करना जो कार्य यूनिट कमांडर द्वारा निश्चित किया जाए। ऐसे कार्यों में इमारतों, आर्मोरी, मैगजीन, खजाना, केबियों आदि की सुरक्षा करना और निश्चित स्थानों में अनाधिकृत प्रवेश को रोकना है। सामरिक गार्ड रिवेली और रिट्रीट के मध्य सर्मोनियल गार्ड की तरह अभिनंदन करेगी। रात्रि के समय केवल होशियार होगी जब तक उन्हें मुआयना द्वारा निरीक्षण के लिए खड़े होने का आदेश न दिया जाए। टेक्निकल गार्ड के प्रत्येक संतरी को अलार्म कोड और वैकल्पिक कोड, होशियार आदि के बारे में अच्छी प्रकार से बताया जाना चाहिए। टेक्निकल गार्ड तभी अच्छी सुरक्षा दे सकता है जब इसकी हरकत इतनी तेज हो कि ये न तो रात के समय बाहर से दिखाई दे और न ही कोई इसको पूछ सके। होशियार की पोजीशन में कोई भी गार्ड अभिनंदन नहीं करेगा, किंतु यदि संतरी मोर्चे पर रहे तो कोई सामरिक गार्ड अपने संतरियों के बिना मुआयनों के निरीक्षण के लिए पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उस समय उपयुक्त अभिनंदन किया जा सकता है। गार्ड और संतरी से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाएं। गार्ड जवानों का वैश्वमय स्थानों, व्यक्तियों या संपत्ति की रक्षा के लिए तैनात किया जाता है। संतरी गार्ड से संबंधित वे जवान जो विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात हो। संतरी भी जमीन की वह लंबाई जिस पर संतरी को गश्त करनी होती है। संतरी कोड वह स्थान जहाँ पर संतरी को तैनात किया जाता है। बड़ा मुआयना, यूनिट कमांडर जब स्वयं निरीक्षण ड्यूटी पर हो या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी जो उनके द्वारा निरीक्षण ड्यूटी के लिए नियुक्त किए जाए तो बड़ा मुआयना कहलाता है। छोटा मुआयना वे समस्त अधीनस्थ अधिकारी जिनकी निरीक्षण ड्यूटी पर नियुक्त किया जाता है। अलार्म कोड, वैकल्पिक कोड, लाइन बनाना। लाइन बनाने के लिए गार्ड 2 चाल से आकर लाइन बनाएगी और बगल सस्ता करेगी।
बिगुलर गार्ड कमांडर के 2 कदम दाहिने, यानी बिगुलर से 1 कदम दाहिने होगा। लाइन पर का आदेश आमतौर पर रिवेली और रिट्रीट के बीच दिया जाता है। होशियार, ये आदेश गार्ड को रात को दिया जाता है। इस पर संतरी अलार्म चौकियों पर अपनी पोजीशन लेते हैं। रिवेली, ये बिगुल काल सूर्योदय से पूर्व बजाई जाती है और इस तरह क्वार्टर गार्ड में ध्वज चढ़ाया जाता है। अभी हम गार्ड आरोहण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गार्ड आरोहण का समय इलाके और मौसम को ध्यान में रखते हुए यूनिट कमांडर द्वारा निर्धारित किया जाता है। गार्ड की वर्दी इलाके और मौसम को ध्यान में रखते हुए यूनिट कमांडर द्वारा निर्धारित किया जाता है। गार्ड के जवानों की संख्या साधारणतः गार्ड में 2 हेड कांस्टेबल, 6 कांस्टेबल होते हैं। जरूरत के अनुसार जवानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। गार्ड में एक बिगुलो भी होता है। स्ट्रिक्ट आर्टिलरी हारमोनियम गार्ड में एक अतिरिक्त जवान लगाया जाता है। वर्दी के निरीक्षण के बाद जिस जवान का टर्न आउट व क्वाइट सबसे अच्छी होती है उसे गार्ड की ड्यूटी से मुक्त कर स्ट्रिक्ट आर्टिलरी की ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिसकी ड्यूटी यूनिट कमांडर के कार्यों में आदेशों की प्रतीक्षा करना अर्थात रनर की ड्यूटी करना है। तैयारी का तो बजाते ही गार्ड तैयारी होकर तथा हथियार लेकर बताए हुए माउंटिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। गार्ड माउंटिंग का स्थान आवश्यक नहीं है कि परेड ग्राउंड हो, अन्य कोई भी स्थान हो सकता है। तैयारी का के बदले ही नई गार्ड तैयारी करती है, तैयार होके आती है। उस समय ही पुरानी गार्ड झंडा चढ़ाने की कार्रवाई और रिवाली की कार्रवाई आप देख रहे हैं। तैयारी काल के बचते ही गार्ड तैयार होकर तथा हथियार लेकर बताए हुए माउंटिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। गार्ड माउंटिंग का स्थान आवश्यक नहीं है कि परेड ग्राउंड ही हो, अन्य कोई भी स्थान हो सकता है सुविधा के अनुसार। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं गार्ड तैयार होकर एवं हथियार लेकर माउंटिंग ग्राउंड में पहुंच चुकी है। अभी साथ साथ आप देख रहे हैं तैयारी काल के समय ही यूनिट का झंडा चढ़ाया जा रहा है। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। कदम ताल आगे बढ़ेगा, पहले मुड़।
आपने देखा कि तैयारी काल के बजने के पश्चात यूनिट का झंडा चढ़ाया गया और रिवाली बजाई गई। जब दिवाली जब सुबह सूर्योदय के समय क्वार्टर गार्ड में ध्वज चढ़ाया जाता है तो इस काल को बधाई जाती है। किसी भी बल के लिए इस काल का बहुत महत्व है, क्योंकि दैनिक कार्य की शुरुआत इस काल से ही होती है। अतः ध्वज चढ़ाते वक्त ध्वज की पवित्रता और महत्ता को ध्यान में रखते हुए उस दर्जे की कवायद का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उस दर्जे का टर्नआउट होना चाहिए। इसके बाद क्वार्टर काल अभी आपने क्वार्टर काल सुनी। ये काल गार्ड आरोहण से 15 मिनट पहले बजाई जाती है। इस पर ड्यूटी एनसीओ गार्ड की वर्दी व हथियार का निरीक्षण करता है। ड्यूटी एनसीओ की कार्रवाई आप देखें, समझ लीजिए 15 मिनट हो गया। कंपनी का सीनियर प्रधान आरक्षक ड्यूटी एनसीओ के लिए नियुक्त होता है। गार्ड माउंटिंग क्षेत्र में जब फाइलिंग होती है तो वह 2 लाइनों में फाइलिंग होगी। लाइनों के बीच का फासला 4 कदम। संगीत लगाएगा, संगीत लगा। आप देख रहे हैं ड्यूटी एनसीओ द्वारा संगीत लगाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद गार्ड की सजा ड्यूटी एनसीओ द्वारा कराई जा रही है। पीछे लड़का आखिरी जवान, थोड़ा पीछे, पीछे लाइन, हिलामत। सामने देख। सजा ड्यूटी एनसीओ द्वारा करने के बाद ड्यूटी एनसीओ द्वारा गार्ड की वर्दी का निरीक्षण किया जा रहा है। वर्दी निरीक्षण के पश्चात हथियारों का निरीक्षण किया जाएगा।
निरीक्षण के लिए 5 स्तर था, जिसमें कि मैगजीन तथा ताल वाले पुर्जे का निरीक्षण किया जाता है। ड्यूटी एनसीओ द्वारा मैगजीन और ताल वाले पुर्जे का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी जांच शास्त्र की कार्रवाई और बैरल का मुलाहिजा किया जा रहा है। द्वारा गार्ड का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके बाद ड्यूटी एनसीओ गार्ड कमांडर के दाहिने 5 कदम पर लाइन पर खड़ा होगा और ड्यूटी ऑफिसर के आने की प्रतीक्षा करेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक ड्रिल में DPRND के द्वारा जब से ये गार्ड एंड संतरी की ड्रिल शुरू हुई है, इसमें अभी तक मैं समझता हूँ कि 1916 से लेकर अभी तक कोई परिवर्तन वापस नहीं हुआ है। दो ड्रिल शुरू से चली आ रही है, लगातार वही ड्रिल है। अभी जो 2014 का भी जो ये संस्करण आया है, उसमें भी कोई DPRND के द्वारा गार्ड एंड संतरी की ड्रिल में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि ये पता चलता है कि ड्रिल वास्तव में अनुशासन की बुनियाद है। यदि इस तरह की उस तरह की ड्रिल करी जाए पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा, तो अनुशासन का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। अभी आप आगे का काल के बनने पर ड्यूटी ऑफिसर का आगमन होता है। ड्यूटी ऑफिसर के आने पर ड्यूटी एनसीओ द्वारा गार्ड को सावधान करा के रिपोर्ट दी जाती है और रिपोर्ट देने के पश्चात ड्यूटी एनसीओ अपने मूल स्थान पर आ जाएगा। तैयार है महोदया। ड्यूटी एनसीओ लगा लो। सर ड्यूटी स्टेट पर। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, जो कार्रवाई ड्यूटी एनसीओ ने करवाई है वही ड्यूटी अफसर वापस उसी कार्रवाई को करवाता है। पूरी कार्रवाई वही रहेगी। सिर्फ ड्यूटी अफसर एक अलग कार्रवाई करता है, इसमें स्ट्रिक्ट आर्डली का चुनाव करता है, जो कि सर्मोनियल
गार्ड में एक अतिरिक्त जवान लगाया जाता है। वर्दी के निरीक्षण के बाद जिस जवान का टर्नआउट व कवायद सबसे अच्छी होती है उसे गार्ड की ड्यूटी से मुक्त कर डिस्ट्रिक्ट ऑर्डरली की ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिसकी ड्यूटी यूनिट कमांडर के कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा करना अर्थात रनर की ड्यूटी करना होता है। गार्ड सावधान। गार्ड संगीन लगाएगा, संगीन लगा। गार्ड सावधान। गार्ड सट, दाहिने सट। सामने की लाइन, हिलावट। पीछे लगा के जवान, थोड़ा पीछे। पिछली लाइन, हिलावट। गार्ड, सामने देख। गार्ड गिनती कर। 1 2 3 4 5 अप। यहाँ पर जो कार्रवाई ड्यूटी एनसीओ ने किया वही पूरी कार्रवाई ड्यूटी ऑफिसर करते हैं। सिर्फ ड्यूटी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑर्डरली का अलग से चुनाव करते हैं। जिसका टर्नआउट और ड्रिल सबसे अच्छी होती है उसको डिस्ट्रिक्ट ऑर्डरली के रूप में चुनाव किया जाता है। और पूरी कार्रवाई निरीक्षण और हथियारों का निरीक्षण सेम वही होगा जो ड्यूटी एनसीओ ने किया है। गार्ड संगीन उतारेगा, संगीन उतार। गार्ड सावधान। गार्ड यहाँ पर ड्यूटी एनसीओ साफ रहता है। यदि ड्यूटी ऑफिसर कोई रिमार्क लगाता है, कोई कमी या कुछ रिमार्क देता है तो नोट करता है। और कार्रवाई अभी निरीक्षण के लिए बाएं सप्ताह जिसमें मैगजीन और चैम्बर का मुलायजा किया जाता है। उसके बाद जांच दफ्तर जिसमें पैरोल का मुलायजा किया जाएगा। इसमें दोनों के निरीक्षण में अंतर इतना है कि ड्यूटी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑर्डरली का चुनाव करता है। गार्ड जांच सब।
यहाँ पर स्थित ऑर्डरली का चुनाव किया गया। सर्मोनियल गार्ड में एक अतिरिक्त जवान लगाया जाता है। वर्दी के निरीक्षण के बाद जिस जवान का टर्न आउट व कवाई सबसे अच्छी होती है उसे गार्ड की ड्यूटी से मुक्त कर स्थित ऑर्डरली की ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिसकी ड्यूटी यूनिट कमांडर के कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा करना अर्थात रनर की ड्यूटी करना है। गार्ड निकट काम कर। गार्ड सच दाहिने सच। सामने की लाइन हिलावत। पीछे की लाइन हिलावत। गार्ड सामने देख। गार्ड कमांडर चले लो। ड्यूटी से लाइन तोड़। INSS की कार्रवाई कराने के बाद गार्ड को ड्यूटी ऑफिसर द्वारा गार्ड कमांडर के सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात ड्यूटी ऑफिसर अपने बाएं तरफ सुगम दूरी पर जाकर खड़ा हो जाएगा, जहां पर गार्ड द्वारा लिया गया अभिवादन ले सके। नई गार्ड कमांडर गार्ड को मार्च करके एक स्थान से लाइन बंद। नई गार्ड हाल में दाहिने चलेगा। दाहिने मुड़। आगे खड़े। आगे। मार्च करके उस स्थान पर ले जाएगा जहां पर पुरानी गार्ड को बदली करेगा एवं ड्यूटी ऑफिसर ड्यूटी एंड क्वार्टर गार्ड में गार्ड बदली की कार्रवाई की देखरेख करेंगे। अभी आप गार्ड को कार्य मुक्त करना, तैनाती और विसर्जन करने की कार्रवाई देखेंगे। यदि क्वार्टर गार्ड के अंदर संभव हो तो नई गार्ड पुरानी गार्ड के सामने 15 कदम पर थम करेगी और यदि क्वार्टर गार्ड में स्थान कम है तो नई गार्ड पुरानी गार्ड से 6 कदम बाईं ओर खड़ी होगी और पुरानी गार्ड से सिधाई लेगी। पुरानी गार्ड का संतरी नई गार्ड को आता हुआ देखता है और पुरानी गार्ड को लाइन बंद करता है। लाइन बंद की पुकार कर पुरानी गार्ड लाइन बंद की कार्रवाई करती है। आपने देखा कि नई गार्ड ने पुरानी गार्ड की बाईं ओर 6 कदम की दूरी पर जगह ले ली है। अभी आप गार्ड द्वारा की जाने वाली सर्मोनियल कार्रवाई को देखें। आपने देखा कि पुरानी तथा नई गार्ड ने एक दूसरे को सम्मान दिया तथा पुरानी गार्ड कमांडर ने नए गार्ड कमांडर को संतरियों की तैनाती के विषय में बताया और पुराना कमांडर अपनी गार्ड के दाहिने ओर तथा नया गार्ड कमांडर अपनी गार्ड के सामने खड़ा हो गया। अभी आप देख रहे हैं नए गार्ड कमांडर द्वारा बदलियों की बात की जा रही है। नंबर 1 2 पहले ग्रुप 3 4 दूसरा ग्रुप 5 6 तीसरा ग्रुप 7 8 चौथा ग्रुप पहली को ग्रुप सेकंड गार्ड कमांडर सर है 6 7 8 9
अभी आप संतरियों की बदली करने की कार्रवाई देख रहे हैं। एक फाइल में दाहिने लगा दाहिने बुढ़ सामने से छप आपने देखा कि पूरी बदलियों में बांटा गया और अब आप देख रहे हैं संतरियों की बदली एवं तैनाती के दौरान दोनों गार्ड कमांडर चार्ज का आदान प्रदान करने के लिए गार्ड कक्ष में चले जाते हैं और वहां पर अपना चार्ज हैंडी टैगिंग करते हैं। आप के सामने के संतरी हो, मैं क्वार्टर गार्ड के सामने का संतरी हो। आपका ड्यूटी 2 घंटे का है, मेरा ड्यूटी 2 घंटे का है। क्वार्टर गार्ड के सामने से गुजरने वाले अधिकारी को हक के मुताबिक सम्मान दूंगा। कमांडर के आदेश के बिना कोई भी सामान क्वार्टर गार्ड के बाहर जाने दूंगे, अंदर आने दूंगा। आग लगने पर आग खिलाऊंगा और अलार्म बजाऊंगा। जय श्री राम। अभी आप संतरी की बदली की कार्रवाई देख रहे हैं और वो कर्तव्य के बारे में भी बता रहा है, जिसमें कुछ बातें ऐसी है जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन उनमें परिवर्तन हो चुका है। आज की समय में कोई भी इंसिडेंट होने से, कोई भी कंटीजेंसी होने से मैं समझता हूं कि CISF का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना उच्च कोटि का है कि 1 मिनट के अंदर यूनिट कमांडर और जो भी रीइंफोर्समेंट की व्यवस्थाएं हैं उनको पता चल जाता है। इतना कम्युनिकेशन तेज हो गया। लेकिन इसमें ड्रिल में जो सिस्टम बना हुआ है जिससे प्रशिक्षणार्थी के ये समझ में आए, इसलिए वही चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये सायरन बजाना या अलार्म बजाना से फास्ट चीज़ें कम्युनिकेशन में CISF में और भी पैरामिलिट्री सभी फोर्सों में बहुत परिवर्तन हो चुका है। मैं समझता हूं कि कोई भी कंटीजेंसी होने से 2 मिनट के अंदर कंट्रोल रूम के द्वारा और क्वार्टर गार्ड के माध्यम से सभी सीनियर अधिकारियों को सूचना दे दी जाती है। लेकिन ड्रिल के रूप में ये चीज़ प्रशिक्षणार्थियों को समझाने के लिए ज़रूरी है, विस्तृत रूप में दिखाने के लिए। और संतरियों के बदली हो जाने पर दोनों गार्ड कमांडर एक साथ जाकर ड्यूटी ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, चार्ज के लेन देन की रिपोर्ट देंगे और गार्ड कमांडर अपनी अपनी गार्ड में शामिल हो जाएंगे। कमांडर को क्वार्टर गार्ड की चार्ज लेक्चर के मुताबिक ठीक प्रकार से किया महोदय। मैं नई गार्ड का गार्ड कमांडर, पुरानी गार्ड के गार्ड कमांडर से क्वार्टर गार्ड का चार्ज लेजर के मुताबिक ठीक प्रकार से लिया महोदय। चार्ज के लेन देन की रिपोर्ट
देने के बाद गार्ड कमांडर अपनी अपनी गार्ड में शामिल हो जाते हैं और अगली कार्रवाई देखें। अभी आपने देखा पुरानी गार्ड कर्तव्य समाप्त करके जाने के समय नई गार्ड ने सम्मान दिया और पुरानी गार्ड ने बाएं देश की कार्रवाई करवाई। आपने देखा पुरानी गार्ड के जाने के पश्चात नई गार्ड ने पुरानी गार्ड का स्थान ग्रहण किया। यहाँ पर गार्ड कमांडर अपनी गार्ड को ड्यूटी के विषय में समझाएंगे, ब्रीफिंग करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि पुरानी गार्ड नई गार्ड की मूल स्थिति में पहुंच गई है तथा ड्यूटी एनसीओ द्वारा उनके हथियारों का निरीक्षण किया जा रहा है एवं हथियारों का निरीक्षण होने के बाद पुरानी गार्ड को ड्यूटी एनसीओ के द्वारा विसर्जित किया जाएगा। यहाँ पर भी मैं एक बात बता देना उचित समझता हूँ कि कुछ बदलाव जो आए हैं उसमें जिस प्रकार से अभी हथियारों का निरीक्षण किया जा रहा है उसके लिए अभी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस में थोड़ा सिस्टम बदल गया है। अभी हथियारों का निरीक्षण क्लीयरिंग पिट में भी किया जाता है ड्यूटी ऑफिसर के उपस्थिति में और इस प्रकार कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हुई है जो कि बहुत ही अच्छी है। यहाँ तक आपने गार्ड माउंटिंग, रिलीविंग एवं डिसमाउंटिंग कार्रवाई देखी। अब डेमो का अगला भाग जिसमें गार्ड द्वारा दिन के समय लाइन बंद की कार्रवाई दिखाई जाएगी। दिन में गार्ड के लाइन बंद के मौके प्रदर्शन की अगली कड़ी में दिन में गार्ड के लाइन बंद के मौके दिवाली के समय सभी केंद्र व राज्य सरकारों के विशिष्ट व्यक्तियों के आने पर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक के आने पर, कमांडेंट यूनिट इंचार्ज के आने पर दिन में एक बार, शाही कमांडेंट के आने पर दिन में एक बार, ड्यूटी अफसर के प्रथम बार आने पर, हथियारबंद टोली की संख्या गार्ड से अधिक हो, क्वार्टर गार्ड के सामने से गुजरने पर, सब यात्रा के क्वार्टर गार्ड के सामने से गुजरने पर, बल या यूनिट का निशान बाहर जाने या आने पर, गार्ड बदली करते समय, रिट्रीट के समय, गार्ड को दिन में लाइन बनाना, गार्ड को निरीक्षण के लाइन बंद की कार्रवाई रिवेली से रिट्रीट के बीच की जाती है। अभी आपको
आप देखेंगे कि जब संतरी ने यूनिट प्रभारी डीआईजी साहब को क्वार्टर गार्ड में प्रवेश करते हुए देखा है तो संतरी सावधान होगा और गार्ड को लाइन बंद करवाएगा। अभी आप डमी रूप में इस कार्रवाई को देखेंगे। अभी आप देखेंगे कि जब संतरी यूनिट प्रभारी डीआईजी साहब को क्वार्टर गार्ड में प्रेस करते हुए देखता है तो संतरी किस प्रकार से कार्रवाई करेगा देखें। कविता मैडम, अभी ये कार्रवाई आप डमी रूप में देख रहे हैं। कविता मैडम डीआईजी साहब से रोल प्ले कर रही है और आप लोगों को दिखाने के लिए किस प्रकार से कार्रवाई होती है वो आप देखें। के लिए तैयार है चिन्मा। गार्ड कमांडर द्वारा निरीक्षण अधिकारी को उचित सलूट दिया गया तथा गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। निरीक्षण के दौरान जब गार्ड कमांडर का निरीक्षण हो जाए जब वह लाइन तोड़कर निरीक्षण अधिकारी के साथ चलेंगे, निरीक्षण करवाएंगे। गार्ड निरीक्षण करने के आज्ञा प्रदान करें सिन्हा। संतरी खड़ा रहे। शेष गार्ड का विसर्जन। निरीक्षण समाप्ति के पश्चात विसर्जन का आदेश मिलने पर गार्ड कमांडर द्वारा गार्ड को विसर्जित करवाया जाता है और गार्ड कमांडर गार्ड तक और आसपास के स्थानों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण अधिकारी के साथ रहते हैं।